आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारामन जी ने 2023 साल के एक बहुत प्रगतिशील बजट उन्होंने आज अनाउंस किए हैं। पिछले 8 साल के मोदी सरकार के बजट को आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि हर बजट भारत को और भारत के आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। और इस बजट में भी विशेष रूप में अमृत काल में भारत को कैसे मजबूत करना है और विशेष रूप में भारत के युवा पीढ़ी को, नया पीढ़ी को, अमृत काल के पीढ़ी को कैसे अवसरों से उनको सशक्त करना है, इस दृष्टि से बहुत काम इस बजट में अनाउंस हुई है। 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर का बात हो या सेंटर फॉर एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टि में करने की बात हो, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी देने के लिए स्पेशल फंड शुरू करने की काम हो, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस शुरुआत करने की बात हो, लाखों संख्या में युवाओं का स्किलिंग करने के व्याख्यान हो या नए एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फिनटेक से लेकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक इस बजट में विशेष रूप में चर्चा की गई है। और मैं मानता हूं कि इस बजट में सबको इस बजट में कुछ ना कुछ एक एडवांटेज है, राहत मिली है। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, सबको इस बजट में कुछ ना कुछ मदद, इस बजट में राहत इस बजट में मिली है। विशेष रूप में जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स रिबेट आज मिली है वो बहुत बड़ी रिबेट है। और ये 2 लाख रुपए का जो रिबेट है वो मिडिल क्लास के लिए एक सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगी। और सैलरीड क्लास जो है उनको न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक जो नया टैक्स रेजिम के अंतर्गत स्लैब्स का रिडक्शन हो चुका है, इवन दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ। और विशेष रूप में इसमें जो युवा लोग अभी जॉब मार्केट एंटर कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल इनका सैलरीड एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसे युवा पीढ़ी को भी इस स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है। आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर दिस वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड अ वेरी वेरी साउंड बजट दैट इज गोइंग टू टेक इंडिया इनटू द अमृत काल। चुनाव हो या चुनाव ना हो, भारत को सशक्त करने के दिशा में जो कदम उठाना है वो कदम हमेशा करते रहते हैं, उसी प्रकार का निर्णय हम लेते रहते हैं। इस बार भी जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो चुनाव से संबंधित नहीं है, भारत को सशक्त करने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, आज वित्त मंत्री जी ने 7% विकास दर रहने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस प्रवक्ताओं के जो ट्वीट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजाक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही आज मजाक बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी के जो वक्ता है और कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के विशेष रूप में नेता है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। दे आर distance themselves from the reality of what India is. India is today the world's fastest growing large economy. We are the 5th largest economy in the world, on the way to becoming the 3rd largest economy. And these are numbers which will not lie. और आने वाले दिन में भारत की युवा शक्ति के वजह से, नारी शक्ति के वजह से, महिला शक्ति के वजह से और मोदी जी के कुशल नेतृत्व के वजह से we will emerge as the 3rd largest economy in the world. The Congress can only cry hoarse. तो इसी बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो बजट की बड़ी बातें हैं जनता तक ले जाएं। आपकी एक कमेटी भी बनी है, कैसे बढ़ाएंगे इस मिशन को आगे? देखिए, हम सब कार्यकर्ता है, पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, उन सब के नेतृत्व में इस कमेटी काम करेगी। और मोदी जी जिस प्रकार से एक बहुत अच्छी बजट सरकार ने प्रस्तुत की है, इसको विशेष रूप में युवा, महिला, गरीब, पिछड़े सब तक इस बजट में जो उपलब्धियां घोषित हुई है इसको पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। पार्टी इज़ अ वेरी इफेक्टिव मशीनरी एंड वी विल ऑल पुट इन एवरी एफर्ट
to ensure that Modi ji's vision is translated into reality. तेजस्वी एक सवाल थोड़ा बजट से हटकर, तेजस्वी जी एक सवाल बजट से हटकर, आप तिरंगा रैली लेकर गए थे, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने ऊपर तक गए थे। राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक में और शेर कश्मीर स्टेडियम में झंडा फहरा कर आ गए और चुनौती भी दी कि कोई बीजेपी नेता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने शायद आपकी रैली पर ध्यान नहीं दिया कि तिरंगा रैली तो अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से शुरू हुई है जी तब से कश्मीर से लेकर अपना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। जी पार्टी के अपने जो स्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका मार्टियरडम, जी शहादत, वीर मरण, वो भी कश्मीर के लिए हुआ। जी तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी, वो मुरली मनोहर जी के अध्यक्षता में और मोदी जी के नेतृत्व में 1992 में जो तिरंगा यात्रा हुई थी, उस संदर्भ में तिरंगा कश्मीर में फैलाने की बात हो, या आर्टिकल 370 मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हटाने के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब हम पिछले साल जाकर हजारों तिरंगा हम लाल चौक में फहराए, वो बात हो, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर और तिरंगा और भारत का अखंडता लेकर हर प्रकार से वो कमिटेड है। वो पार्टी का एक पहचान है। पहली बार कांग्रेस ने अपने हिस्ट्री में तिरंगा लेकर कश्मीर तक आज गए हैं, और आज कश्मीर में राहुल गांधी जी को तिरंगा फैलाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी और अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को बर्दाश्त किया है। दिस इज़ द ओनली रीज़न व्हाई ही कुड हॉइस्ट द फ्लैग देयर। अदरवाइज जैसे आप सुने हैं, पढ़े हैं इतिहास में, जब भी प्रयास चली है यहाँ से जाकर तिरंगा फैलाने का, जब अनुराग जी युवा मोर्चा में काम करते थे, युवा मोर्चा का अध्यक्ष थे, तब भी एक प्रयास था। तब सुषमा जी का, अनंत कुमार जी का, अरुण जेटली जी का, अनुराग जी का, सबका अरेस्ट हुआ था। दिस वाज द रियलिटी। एंड टुडे even Rahul Gandhi can go with his separatist career separatist gang and hoist the tricolor in Lal Chowk. This is the change that Narendra Modi ji has. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।